डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 8th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स की इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 33 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स है कि कंपाइल्स लिस्ट ऑफ यूजफुल वर्ड्स, एक्सप्रेशन, इडियम्स, डेफिनेशन एंड फार्मूलाज। कि इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि हम कैसे यूज़फुल वर्ड्स, एक्सप्रेशन, इडियम्स, डेफिनेशन और फार्मूलाज की एक लिस्ट को कंपाइल करें, लिस्ट को तैयार करें। वर्ड माने होता है लफ्ज़, शब्द। एक्सप्रेशन माने होता है जो कुछ हमारे दिमाग में या हमारे दिल में है, तो उसको अल्फाज के ज़रिए अदा करना। इडियम्स कहते हैं मुहावरे को। डेफिनेशन माने होता है तारीफ या परिभाषा, और फार्मूला माने फार्मूला। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, निर्देश और हिदायत है। तो फर्स्ट है इनेबल द लर्नर टू आइडेंटिफाई इडियम्स करेक्टली, कि बच्चों को इस काबिल बनाया जाए, इस लायक बनाया जाए कि वो इडियम्स को, मुहावरों को सही से पहचान सके। दूसरा है प्रोवाइड वर्कशीट ऑफ इडियम्स टू कंप्लीट एक्टिविटी करेक्टली, कि टीचर बच्चों को एक वर्कशीट प्रोवाइड करे इडियम्स की, ताकि वो एक्टिविटी को कंप्लीट कर सके सही से। थर्ड है गिव द लर्नर मैक्सिमम प्रैक्टिस फॉर कैटेगराइजिंग इडियम्स, कि टीचर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस दे ताकि वो मुहावरे को कैटेगराइज कर सके, उनको कैटेगरी में रख सके। फोर्थ है आस्क लर्नर टू कंपाइल वेरियस इडियम्स, कि टीचर बच्चों से ये कहे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा या अलग अलग टाइप के इडियम्स को कंपाइल करे, उनकी लिस्ट तैयार करे। फिफ्थ है एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन एज पर द चैन ऑफ एक्टिविटी, के एक्टिविटी के सिलसिले और एक्टिविटी के चयन के तौर पर इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करें। और सिक्स्थ है फर्स्टली गिव द डेमो ऑफ एक्टिविटी, कि टीचर पहले एक्टिविटी का जो डेमो है तो खुद से करके बताए। सेवंथ है आज द लर्नर सम क्वेश्चन रिगार्डिंग डेमो एक्टिविटी, उसके बाद में बच्चों से पूछे कुछ सवाल डेमो एक्टिविटी के ताल्लुक से, ये देखने के लिए कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। और एट्थ है रिवाइज द एक्टिविटी फॉर प्रॉपर कम्प्रिहेंशन, और बच्चों को अगर समझ में नहीं आया तो फिर वो रिवाइज करे, अपनी एक्टिविटी को दोबारा से देखिए, दोबारा करके दिखाए, ताकि प्रॉपर कम्प्रिहेंशन हो सके, सही से बच्चे को समझ में आ सके। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, उन्हें क्या करना है। तो फर्स्ट है लिसन टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर, पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स केयरफुली, कि बच्चे अपने टीचर, पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स के इंस्ट्रक्शन को, वो जो भी बात बता रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उसको गौर से सुनेंगे। सेकंड है फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज पर सजेस्टेड गाइडलाइन, के जो भी इंस्ट्रक्शन उनको दिया जाएगा तो वो उसको फॉलो करेंगे, उसको करके दिखाएंगे। और थर्ड है एक्सप्लोर मोर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है तो उसको वो एक्सप्लोर करेंगे, उसको देखेंगे। लर्निंग एक्टिविटी, लर्निंग एक्टिविटी में कहा जा रहा है पहले वार्मर एक्टिविटी स्लैप द बोर्ड, के यहाँ पे एक वार्मर एक्टिविटी दी जा रही है। अब वो एक्टिविटी में हमें क्या क्या करना है तो आगे बताया जा रहा है। टीचर विल पेस्ट चार्ट ऑफ इडियम्स अबाउट पीपल ऑन बोर्ड, डिवाइड द क्लास इन 2 टीम्स, कि टीचर एक लोगों के ताल्लुक से जो मुहावरे का चार्ट होगा तो उसको बोर्ड पर लगाएंगे, ब्लैक बोर्ड पर लगा दे, और फिर क्लास को 2 टीम में बांट दे। ईच टीम सेंड्स 1 स्टूडेंट टू द बोर्ड, और दोनों टीम एक एक स्टूडेंट को बोर्ड पर भेजेंगी। टीचर विल कॉल आउट द वर्ड फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 12, कि टीचर 1 से 12 तक के जो वर्ड है तो उसको कहेगा। अब यहाँ पे नीचे आप चार्ट में देख रहे हैं कि 1 से 12 तक के नंबर दिए गए हैं। द स्टूडेंट हु हिट द करेक्ट इडियम रिलेटेड विद द वर्ड टोल्ड बाय टीचर विन्स अ पॉइंट फॉर देयर टीम, कि टीचर जो भी नंबर बोलेगा तो उससे रिलेटेड वर्ड को जो भी स्टूडेंट पहले हिट करेगा तो वो 1 पॉइंट पाएगा। द टीम विद द मोस्ट पॉइंट एट द एंड ऑफ द गेम विन्स, और वो टीम जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे तो वो जीत जाएगी। तो टीचर को क्या करना है कि यहाँ पे चार्ट जो दिया गया है तो उस चार्ट को बोर्ड पर लगाना है, 2 स्टूडेंट को दोनों टीम में से बुलाना है, 1 से 12 तक के नंबर कहना है, और दोनों स्टूडेंट का ये काम होगा कि वो सबसे पहले उस इडियम के मीनिंग के ऊपर हाथ रखे, और जो सबसे पहले हाथ रखेगा तो वो 1 पॉइंट को जीतेगा। तो इस तरह आखिरी में देखेंगे कि जिस टीम के पास में सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे तो वो जीत जाएंगी, वो टीम विनर कहलाएंगी।
ये चूँकि ऑनलाइन क्लास है, ना यहाँ पे फिजिकल बोर्ड है, ना यहाँ पे 2 टीम है, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली इन इडियम्स के मीनिंग आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट है अ बिजी बॉडी। बिजी बॉडी की मीनिंग होते हैं समवन हु ऑलवेज वांट टू नो अबाउट अदर पीपल्स प्राइवेट लाइव्स, कि वो शख्स जो किसी दूसरे लोगों की प्राइवेट ज़िंदगी के बारे में मालूमात लेना चाहता है, उनके बारे में जानना चाहता है। सेकंड है अ चैटर बॉक्स। तो चैटर बॉक्स कहते हैं बी अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट स्पेशली अबाउट थिंग्स दैट आर अनइम्पॉर्टेंट। कि चैटर बॉक्स उस शख्स को कहते हैं कि जो हमेशा बातें करना चाहता है, और ख़ासतौर से ऐसी चीज़ों के ताल्लुक से जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड है अ काउच पोटैटो। तो काउच पोटैटो किसे कहते हैं? काउच पोटैटो कहते हैं समवन हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग एंड वॉचिंग टेलीविज़न, कि वो आदमी जो ज़्यादा टाइम बैठकर गुजारता है और टीवी देखता रहता है। फोर्थ है एन अर्ली बर्ड। तो एन अर्ली बर्ड के जो करेक्ट मीनिंग है वो है डी, और इसके सामने मैंने फोर्थ लिखा है कि समवन हु लव्स गेटिंग अप अर्ली, कि वो शख्स जो कि सुबह सुबह उठना पसंद करता है। और फिफ्थ है अ रोलिंग स्टोन। तो रोलिंग स्टोन के करेक्ट मीनिंग है सी, समवन हु फाइंड्स इट हार्ड टू सेटल इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग, कि वो आदमी जो किसी एक जगह पर रहना जिसको पसंद नहीं होता है, ज़्यादा देर तक वो एक जगह पर रह नहीं सकता। सिक्स्थ है अ गिनी पिग। तो सिक्स के जो करेक्ट मीनिंग है वो है एफ, अ पर्सन हु हैज़ वॉलंटियर टू ट्राई आउट न्यू फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, कि वो शख्स जिसने किसी नए तरीके के इलाज को ट्राई करने के लिए वॉलंटियर किया हो, अपने आप को पेश किया हो। सेवंथ है अ स्केप गोट। तो स्केप गोट कहते हैं एल, अ पर्सन हु ब्लेम्ड फॉर थिंग्स ही और शी डिडंट डू, कि वो आदमी जिसको के इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो किसी ऐसी चीज़ के लिए जो कि उसने नहीं किया हो। और एट्थ है अ बैकसीट ड्राइवर। तो अ बैकसीट ड्राइवर की मीनिंग होती है जी, अ पर्सन इन द बैक ऑफ अ कार हु गिव्स द ड्राइवर अनवांटेड एडवाइस ऑन ड्राइविंग, कि वो आदमी जो कि कार के पीछे की तरफ बैठा हुआ हो और वो ड्राइवर को ऐसी एडवाइस दे रहा हो, ऐसे मशवरे दे रहा हो जो कि ना चाहे जाते हो, जिसको कि कोई नहीं चाह रहा है। नाइन्थ है अ वेट ब्लैंकेट। तो अ वेट ब्लैंकेट किसे कहते हैं? तो इसको जे में इसकी मीनिंग बताई जा रही है कि अ डल और बोरिंग पर्सन हु ट्राइज टू स्पॉइल अदर पीपल्स फन, कि ऐसा बोर आदमी जो कि दूसरे लोगों के मज़े को ख़राब कर देना चाहता हो। टेंथ है अ बिग शॉट। तो बिग शॉट की मीनिंग है एन इम्पॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन, के कोई बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा असरदार आदमी। 11th है अ डेयर डेविल। डेयर डेविल की मीनिंग है एच, अ पर्सन हु लव्स टेकिंग डेंजरस रिस्क, कि वो आदमी जो कि खतरनाक रिस्क, खतरों को लेना पसंद करता हो। और 12th है अ नोजी पार्कर। तो 12 के करेक्ट मीनिंग है के, अ पर्सन हु मेडल इन द अफेयर ऑफ अदर्स, कि वो आदमी जो कि दूसरों के अफेयर्स में, दूसरों के मामलों में मुदाखलत करता हो। तो यहाँ पे हम जितने भी इडियम्स देख रहे हैं, जितने मुहावरे देख रहे हैं, तो उसमें हमको एक बात कॉमन लग रही है कि इडियम्स जो होते हैं तो उसमें जो रियल वर्ड होते हैं उसकी मीनिंग नहीं होती है, बल्कि उसकी मीनिंग कुछ और होती है। यानी हम अल्फाज कुछ और बोलते हैं लेकिन उसकी मीनिंग कुछ और होती है। तो इसीलिए जो इडियम्स होते हैं तो उसके हम ट्रांसलेट डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं करते हैं, बल्कि उसका ट्रांसलेट हम वो करते हैं जो उसकी मीनिंग होती है। जैसे इंग्लिश में एक मुहावरा होता है, एक इडियम होता है कि एप्पल ऑफ एन आई, आँख का सेब, लेकिन हम उर्दू में जब उसका, उर्दू या हिंदी में जब उसका ट्रांसलेट करेंगे तो हम उसको आँख का सेब नहीं करेंगे, बल्कि हम उसका आँख का तारा, किसी का महबूब और पसंदीदा शख्स, ऐसा करेंगे। तो इसी तरह बिजी बॉडी का मतलब हम बिजी जिस्म, बिजी आदमी नहीं करेंगे, बल्कि उसका तर्जुमा हम वही करेंगे जो ए में आया है, कि ऐसा शख्स जो दूसरों की प्राइवेट लाइफ के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हो। तो यहाँ पे हमने यही समझा कि इडियम जो होते हैं तो उसके जो असल वर्ड होते हैं उनकी मीनिंग इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि जो उसके ज़रिए हम माना समझ रहे हैं, मफहूम समझ रहे हैं, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंड एक्टिविटी है आफ्टर वार्मर एक्टिविटी टेक रिव्यू एक्टिविटी ऑफ इडियम्स गिवन बिलो। यानी अभी हमने जो एक्टिविटी की है वार्मर एक्टिविटी वाली, तो उसको कर लेने के बाद में यहाँ पे इडियम्स की एक और लिस्ट दी जा रही है हमको, तो इसकी हमें रिव्यू एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी मैच द इडियम्स विद इट्स रियल मीनिंग,
तो हमने ये समझा कि इडियम्स जो होते हैं तो उसके अंदर जो वर्ड होते हैं उनकी मीनिंग इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि पूरे इडियम की जो मीनिंग होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे इडियम्स दिए जा रहे हैं पहले कॉलम में, और दूसरे कॉलम में ABCD करके उनके रियल मीनिंग बताए जा रहे हैं। तो हमको क्या करना है कि इडियम्स को देखना है और उनके रियल मीनिंग को उनके साथ में लिखना है। यहाँ पे जितनी भी इडियम्स आए थे तो हमने उसको सही से जोड़ियाँ लगाई है। अब इनको हम देखते हैं। आई हैव एंड्स इन योर पैंट्स, तो इसके जो करेक्ट मीनिंग है वो है यू आर विगलिंग। और सेकंड है डी आई एम फीलिंग ब्लू, तो इसका जो करेक्ट मीनिंग है वो है डी यानी आई एम सैड, मैं उदास हूँ। और थर्ड है माई आइज आर बिगर देन माई स्टमक, तो इसके जो करेक्ट मीनिंग है वो है जे यानी आई टुक मोर फूड देन आई कैन ईट, कि मैंने उतना ज़्यादा खाना खा लिया जितना कि मैं खा सकता था या खा सकता हूँ। और फोर्थ है प्लीज़ गिव मी अ हैंड, इसके जो करेक्ट मीनिंग है वो है जी प्लीज़ हेल्प। और फिफ्थ है सी आई एम इन अ पिकल, इसके करेक्ट मीनिंग है सी आई एम इन ट्रबल। और सिक्स्थ है आई हिट द नेल ऑन द हेड, तो इसके करेक्ट मीनिंग है एच आई गॉट इट करेक्ट। और सेवंथ है वॉक अ माइल इन माई शूज, तो इसके करेक्ट मीनिंग है बी पुट योर सेल्फ इन माई प्लेस, के अपने आप को मेरी जगह पर रखो। और एट्थ है आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, तो इसके जो करेक्ट मीनिंग है वो है एफ आई एम नर्वस, ये मैं नर्वस हूँ। और नाइन्थ है डोंट गिव मी द कोल्ड शोल्डर, तो इसके जो करेक्ट मीनिंग है वो है एल डोंट इग्नोर मी, मुझे इग्नोर मत करो। और टेंथ है दैट्स अ पीस ऑफ केक, तो इसके जो करेक्ट मीनिंग है वो है के दैट इज ईजी, यानी ये आसान है। 11th है आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो इसकी जो करेक्ट मीनिंग है वो है आई यानी आई एम डूइंग रियली वेल। तो 12th है आई हैव ग्रीन थम, इसके करेक्ट मीनिंग है ए आई एम गुड एट ग्रोइंग थिंग्स, कि मैं चीज़ों को उगाने में बहुत अच्छा हूँ। यहाँ पे में हमने वही देखा कि जो इडियम्स होते हैं तो उनमें जो वर्ड आते हैं उनकी मीनिंग कुछ और होते हैं, लेकिन उनकी जो रियल मीनिंग कुछ और होती है। तो इडियम्स में हम जो ट्रांसलेट करेंगे, तर्जुमा करेंगे, तो यही हम किया करेंगे कि जो वर्ड है तो उनकी मीनिंग उनका ट्रांसलेट नहीं करेंगे, बल्कि उन वर्ड के पीछे जो मीनिंग होती है तो उसका ट्रांसलेट हम किया करेंगे। जैसे जो फिफ्थ इडियम्स है तो उसको हम देखें तो इसके रियल जो ट्रांसलेट होगा कि मैं अचार में हूँ। पिकल माने होता है अचार, आई एम इन पिकल माने मैं अचार में हूँ। लेकिन इसका अगर हम तर्जुमा इसी से कर लेंगे कि मैं अचार में हूँ तो ये एक गलत ट्रांसलेट हो जाएगा। इसका जो ट्रांसलेट करेंगे, तर्जुमा करेंगे, तो हम सही से ये करेंगे कि आई एम इन ट्रबल, कि मैं मुसीबत में हूँ। तो इसी तरह जितने भी दूसरे इडियम्स आएंगे तो उसमें भी हमको यही ध्यान में रखना है कि हमको इडियम्स का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, बल्कि जो पीछे उसके करेक्ट मीनिंग आते हैं तो उनको ट्रांसलेट के तौर पे लिखना है। सॉल्व्ड एक्टिविटी, डेमो एक्टिविटी, तो यहाँ पे जो पीछे एक्टिविटी आई थी लर्निंग एक्टिविटी में, तो उसी को बताया जा रहा है और उसी के करेक्ट मीनिंग दिए जा रहे हैं। तो जो हम पहले से देख चुके हैं इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, इसको नहीं देखेंगे। प्रैक्टिस में हमें बताया जा रहा है कि फूड इडियम्स के खाने के ताल्लुक से जो इडियम्स है, तो यहाँ पे कुछ इडियम दिए गए जिसमें खाने के जो वर्ड है वो आ रहे हैं और उनकी मीनिंग बताई जा रही है। तो फर्स्ट इडियम है बटर समवन अप, तो इसकी मीनिंग होती है कि बी एक्स्ट्रा नाइस टू समवन यूजुअली फॉर सेल्फिश रीज़न, किसी के साथ में बहुत अच्छा हो जाना, किसी के साथ में बहुत अच्छा बर्ताव करना, और ख़ास तौर से किसी मतलबी रीज़न की वजह से, मतलबी वजह की वजह से, यानी किसी को मस्का लगाना, किसी की चापलूसी करना, तो ये बटर समवन अप के माने में होता है। चीज़ी माने होता है सिली, यानी बेवकूफ़ी वाला अंदाज, ये बेवकूफ़ी भरे अंदाज में। कूल एस ककम्बर, ककड़ी की तरह ठंडा, माने होता है वेरी रिलैक्स, बहुत आराम से, बहुत ही आराम में। क्रीम ऑफ द क्रॉप माने होता है द बेस्ट, यानी सबसे अच्छा। और डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क माने होता है गेट अपसेट ओवर समथिंग दैट हैज़ हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज, कि किसी ऐसी चीज़ के ऊपर अपसेट हो जाना जो कि हो चुकी है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, री इन्फोर्समेंट, तो इसमें हमको कहा जा रहा है कि इनकरेज द स्टूडेंट टू कंपाइल इडियम्स, के स्टूडेंट से कहा जाए कि बहुत सारे इडियम्स है तो उसको लिस्ट तैयार करें, उनको कंपाइल करें। तो आगे हम बहुत सारे
इडियम्स लिखने वाले हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि एक अपनी नोटबुक में जितने भी इडियम्स इस पूरी एक्टिविटी में आ रहे हैं तो उनकी एक लिस्ट बनाइए और जितनों के मीनिंग आप लिख सकें तो उतनों की मीनिंग लिखने की कोशिश कीजिए। आगे भी इस एक्टिविटी में हम बहुत सारे इडियम्स को देखने वाले हैं। इडियम्स विथ अप वर्ड से बनने वाले इडियम्स, तो एक्ट अप माने होता है टू मिसबिहेव, बुरा बर्ताव करना। इसके एग्जाम्पल आगे दी जा रही है कि माई सन यूज टू एक्ट अप एवरी डे व्हेन ही वाज लिटिल, कि मेरा बेटा बुरा बर्ताव किया करता था हर दिन जबकि वो छोटा था। बॉटल अप माने होता है स्टे हिडन, छुपा हुआ रहना। ही वुड रादर बॉटल अप रादर देन सॉल्व द प्रॉब्लम एट वर्क, कि उसे छुपा रहना चाहिए, वो ये छुपा हुआ रहेगा बजाय इसके कि काम पर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करें। ब्रेकअप माने होता है टू एंड अ रिलेशनशिप, किसी के साथ रिश्ता तोड़ देना। जैसिका जस्ट ब्रोकअप विद हर बॉयफ्रेंड, कि जैसिका ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रिश्ता तोड़ दिया। बैकअप माने होता है टू कॉपी समथिंग एज अ सिक्योरिटी मेजर, के सिक्योरिटी के तौर पे किसी चीज़ को कॉपी कर लेना, किसी चीज़ की नकल अपने पास में रख लेना। माई कंप्यूटर क्रैशेस 3 टाइम्स दिस वीक, मेरा कंप्यूटर इस हफ्ते 3 बार क्रैश हो गया। सो आई नीड टू बैकअप ऑल माई डाटा नाउ, तो इसीलिए मुझे अपने पूरे डाटा के बैकअप कर लेना चाहिए, यानी पूरे डाटा की कॉपी करके एक जगह महफूज रख लेना चाहिए। ब्लो अप माने होता है टू गेट एंग्री वेरी फास्ट, के बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, फूट पड़ना गुस्से का। मिस्टर मूर ब्लोज अप ऑलमोस्ट एवरी क्लास बिकॉज जैक इज़ ऑलवेज लेट, कि मिस्टर मूर हमेशा हर क्लास में गुस्सा हो जाते हैं, उनका गुस्सा फूट पड़ता है क्योंकि जैक हमेशा लेट होता है। ब्राइटन अप मायने होता है टू मेक चेयरफुल हैप्पी, किसी को बहुत ज़्यादा खुश कर देना। माई सिस्टर ट्राई टू ब्राइटन अप माई डे, मेरी सिस्टर ने, मेरी बहन ने मेरे दिन को खुश करने की कोशिश की। व्हेन आई वॉज फीलिंग सैड, मैं जब बहुत सैड और गमगीन महसूस कर रहा था। इवालुएशन में हमको कहा जा रहा है कि फाइंड द मीनिंग ऑफ इडियम्स, के नीचे कुछ इडियम्स दिए गए हैं तो उनकी मीनिंग हमको तलाश करनी है। और सेकंड क्वेश्चन है आस्क द स्टूडेंट टू कंपाइल इडियम्स ऑन फूड, नंबर्स, बॉडी पार्ट एट्सेट्रा, के स्टूडेंट से कहा जाए कि वो फूड, नंबर्स और बॉडी पार्ट से रिलेटेड इडियम्स को एक तैयार करें, उनकी लिस्ट तैयार करें। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को हमने इसका जवाब लिखा है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे जितने भी इडियम्स आए थे तो उनके मीनिंग हमने लिखे। वेकअप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अ बेड, इसके मीनिंग होते हैं यानी बिस्तर के दूसरे साइड पर उठना। इसके मीनिंग होते हैं स्टार्ट द डे फीलिंग टायर्ड, अनहैप्पी, अनकंफर्टेबल एंड टू बी इन अ बैड मूड एंड टू बी ईजिली अनॉयड ऑल डे। दिन की शुरुआत थकावट और गम के साथ में करना और अनकंफर्टेबल हो जाना और पूरे दिन खराब मूड में रहना और आसानी के साथ में गुस्सा आ जाना, परेशान हो जाना। यानी किसी का दिन बहुत ख़राब हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि वो रॉन्ग साइड पर उठा है बैठ के। हार्ट टू हार्ट माने होता है अ सीरियस कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल यूजुअली क्लोज फ्रेंड विद ऑनेस्टी, के दो लोगों के बीच में कोई बहुत सीरियस कन्वर्सेशन हो और ख़ास तौर से दो दोस्तों के बीच में हो बिल्कुल ईमानदारी के साथ में, तो उसको हम कहेंगे अ हार्ट टू हार्ट। टू बॉटल अप योर फीलिंग, बॉटल अप योर फीलिंग की मीनिंग होते हैं टू कीप अ फीलिंग और इमोशन इनसाइड इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग इट, कि किसी फीलिंग या इमोशन को दिल के अंदर रख लेना बजाय इसकी को हम उसको एक्सप्रेस करें, उसको बाहर निकालें। हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक माने होता है बीइंग वेरी नर्वस और एक्साइटेड अबाउट समथिंग, कि किसी चीज़ के ताल्लुक से बिल्कुल नर्वस या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना। बी इन अ पिकल माने होता है बी इन अ ट्रबल, के मुसीबत में होना। फील ब्लू माने होता है फील सैड, यानी ब्लू महसूस करना माने सैड महसूस करना, गमगीन महसूस करना। फील अंडर द वेदर माने होता है फील टायर्ड, के थका हुआ महसूस करना, वोर्न आउट या थका हुआ महसूस करना और जस्ट अ लिटिल सिक या थोड़ा बीमार महसूस करना। कैट गॉट योर टंग, इसकी मीनिंग होती है समवन इज क्वाइट एंड इज इन टॉकिंग, के कोई बहुत शख्स खामोश हो या बात नहीं कर रहा हो। और रिस्पॉन्डिंग व्हेन यू एक्सपेक्ट देम टू, या जवाब नहीं दे रहा हो जब आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो जवाब दे। कम आउट ऑफ देयर शेल, तो इसकी मीनिंग होते हैं टू बी और बिकम लेस शाई, के थोड़ा कम शर्मीला हो जाना, किसी शख्स का धीरे धीरे अपना जो शर्मीलापन है तो वो ख़त्म करना। लव योर हेड्स ऑफ माने होता है लविंग और स्क्रीमिंग अ लॉट और वेरी लाउडली, कि किसी शख्स का बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में हंसना या बहुत ज़्यादा हंसना। जिप योर लिप्स माने होता है स्टॉप टॉकिंग, खामोश रहो, ज़बान को ताला लगाओ।
एंड्स इन योर पैंट्स माने होता है बी एक्सट्रीमली रेस्टलेस, अनईजी, इम्पेशेंट और एंशियस। किसी शख्स का बहुत ज़्यादा परेशान और बेसब्रा हो जाना। द बिग चीज़ माने होता है द पर्सन हु होल्ड्स द मोस्ट पावर इन एनी सिचुएशन, कि वो आदमी जो किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पावर को रखता हो। ड्रॉप द बॉल माने होता है मेक एन एरर, के गलती कर लेना, मिस एन अपॉर्चुनिटी, किसी मौके को खो देना। लॉन्ग फेस माने होता है लुक सैड, किसी का गमगीन गमज़दा दिखना। आगे हम फूड, नंबर्स और बॉडी पार्ट से रिलेटेड इडियम्स को देखेंगे। एप्पल ऑफ वंस आई माने होता है कि अ पर्सन दैट इज़ इंडोर्ड बाय समवन, कि वो शख्स जो किसी के ज़रिए पसंद किया जाता हो, यानी आँख का तारा। बैड एग माने होता है अ पर्सन हु इज़ ऑफन इन ट्रबल, कि वो आदमी जो हमेशा ट्रबल में हो, परेशानी में हो। ब्रेड एंड बटर माने होता है नेसेसिटीज़ द मेन थिंग, के ज़रूरियात, ज़रूरत की चीज़ें और मेन चीज़ें। नॉट माई कप ऑफ टी, तो इसकी मीनिंग होते हैं समथिंग यू इन्जॉय यूजुअली यूज निगेटिवली, कि वो चीज़ जिसको कि आप इन्जॉय करते हैं और ख़ास तौर से ये जो इडियम है तो वो निगेटिव अंदाज में यूज़ किया जाता है। हार्ड नट टू क्रैक, तो इसकी मीनिंग होती है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑफन अ पर्सन, वो आदमी जो कि जिसको समझना मुश्किल हो। इडियम्स अबाउट नंबर्स, नंबर से रिलेटेड इडियम्स। ऑल इन वन पीस माने होता है सेफली। बैक टू स्क्वायर वन माने होता है बैक टू द स्टार्ट, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे स्टार्ट करना। 6 फीट अंडर माने होता है डेड एंड बरीड, जो मर चुका हो उसको गाड़ दिया गया हो। किल 2 बर्ड विद 1 स्टोन, 2 परिंदों को एक पत्थर से मारना। सॉल्व 2 प्रॉब्लम विद 1 मूव, एक मुंह से 2 प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, यानी एक तीर से 2 शिकार। बी इन 2 माइंड्स अबाउट समथिंग, यानी 2 दिमाग में होना। इसका मतलब यह है कि टू नॉट बी सर्टेन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के ताल्लुक से सर्टेन नहीं होना। और टू हैव डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डिसीजन, या डिसीजन लेने में परेशानी होना, किसी को ट्रबल होना। इडियम्स अबाउट बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो इडियम्स है तो ऑल ईयर्स माने होता है फुल्ली लिसनिंग, के सुनना, किसी गौर से सुनना। ब्रेक अ लेग माने होता है गुड लक, आप किसी को जब गुड लक कहना चाहते हो तो उसको कहेंगे कि ब्रेक सम लेग। क्राई योर हार्ट आउट माने होता है क्राई वेरी हार्ट, बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोना। मेक्स माई ब्लड बॉयल माने होता है कि मेक्स मी वेरी एंग्री, या फिर ये कि खून खौलाना। कीप एन आई ऑन, किसी पर आँख रखना माने होता है कि टेक केयर ऑफ, किसी का ध्यान रखना, ख्याल रखना। वॉच इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, किसी की हिफाजत के लिए देखते रहना। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड, तो यहाँ पे 4 यूट्यूब की वीडियोस दी गई है। मैं इन सब का जो लिंक है तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको चेक कर सकते हैं। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, तो आज आपने क्या हासिल किया, आज आपने क्या सीखा। आई लर्न टू आइडेंटिफाई वेरियस इडियम्स, कि आज आपने सीखा कि हम कैसे अलग अलग टाइप की जो इडियम्स है तो उनको पहचानेंगे। आई एम एबल टू फिगर आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इडियम्स, और आप अलग अलग टाइप के जो इडियम्स है तो उसको फिगर आउट करने के लायक हो गए, काबिल हो गए। यानी आज की इस एक्टिविटी में आपने सीखा कि इडियम्स क्या होते हैं। इडियम्स के मीनिंग उसके जो रियल वर्ड नहीं होते हैं, बल्कि उसके पीछे जो मीनिंग होते हैं तो वो उसके रियल मीनिंग होते हैं। और आपने ये सीखा कि इडियम्स कैसे आप पहचान सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आज की एक्टिविटी को आपने कम्प्लीटली समझ लिया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।